मुझे भी दिख नहीं रहा है, ठीक है मैं शूट कर रही हूँ बस। कोई बात नहीं, मैं तेरा क्वेश्चन रिपीट कर दूँ। ठीक है। तो पूछ रही थी कि जो जैसे अवार्ड्स सेलिब्रिटीज़ वगैरह जीतते हैं, कैसे जीतते होंगे, उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे। वो सेलिब्रिटी जो लोग हैं उस पर लोग सारी एनर्जी डाल रहे हैं, मेरे को उसको समझना है, ये गलत बात है। वो सब मत समझो। वो सारी की सारी चीज़ें मैट्रिक्स में है, ठीक है। जितनी सारी चीज़ें हैं तो उसे मैट्रिक्स है ही ऐसी चीज़ जो तुमको वही मेज बस बना एक चीज़, रखा है। हाँ मैट्रिक्स जो है उसको हिंदी में माया कहते हैं ना, हाँ है ना? तो मैंने मैट्रिक्स को वैसे तो उसका लिटरल मीनिंग कुछ और होगा, बट भावनाएं समझो तुम। ठीक है, वो कुछ ऐसी चीज़ें जो तुमको फंसा के रख देना चाह रही हो। इट इज़ नॉट समथिंग वो, यार अगर दुनिया सुलझाना तुमको चाह रही होती, वो कब का सुलझा चुकी होती। तुमको क्वेश्चन नहीं करना पड़ता कि ये क्यों हो रहा है, मेरे को समझना है इसके अंदर क्या हो रहा है, समझना नहीं समझा रहा कोई। अगर समझाना होता ना कब कुछ समझा चुके होते। जैसे बचपन से ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स डाल दिए है ना अंदर, वैसे ही क्लैरिटी डाल चुके होते, पर नहीं लिमिटिंग बिलीव्स डाले। तो तुम लिमिटिंग बिलीव्स को समझने की जगह तुम हटो वहाँ से, यू टर्न मारो। ये नहीं कि हाँ चलो यहाँ पे बिल्कुल वो मेज़ बना हुआ है, मैं तो भाई उसका मैप निकालूंगी, मेरे को जानना है यहाँ पे वो क्या रहा है इस दुनिया में एग्जैक्टली। ये सेलिब्रिटीज़ लोग को इतना क्यों मिल रहा है, ये नेपोटिज्म के क्या होते हैं, ये दुनिया ऐसी क्यों चल रही है, अच्छी मूवीज़ क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये सब सोचोगे तो तुम मेज़ में ही घुसे पड़े हो। वट एवर यू आर डूइंग तुम मेज़ के अंदर ही कर रहे हो। तुमको पंचायत बिठानी तो मेज़ के अंदर ही बिठा रहे हो। नो बडी इज हियरिंग इट। तुमको सुनेगा तब जब मेज़ के बाहर से चिल्लाओगे, मेज़ के बाहर से चमकोगे। यू हैव टू बिकम अ शाइनिंग स्टार, जिसको देख के लोग चल के आए तुम्हारे पास। अंदर जाके नहीं कुछ सुलझा पाओगे। अंदर की दुनिया ऑलरेडी करप्टेड है, अंदर की दुनिया ऑलरेडी पतंगड़ बना रखा है। वो नहीं चाहते तुमको कुछ समझाना, वो काम कर भी नहीं रहे हैं। नॉर्मल जॉब की बात करते हैं, वो लोग काम भी नहीं कर रहे हैं, बट उनका टाइटल भाई साहब भारी भरकम इतना कुछ रखा हुआ, क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते तुम समझो उनका काम। ये सिर्फ टाइटल्स हैं जो दे दिए हैं। अगर तुमको लिटरली कुछ अलग करना है ना दुनिया में, बाकी सबको अपनी एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा तुमने अभी एक चीज़ बोली, सेलिब्रिटी एनर्जी, है ना। सेलिब्रिटी कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें फिर से वही मैट्रिक्स के टर्म्स। वो सेलिब्रिटी जो है उसने नहीं बचपन से जाप करा था कि मैं तो सेलिब्रिटी बनूंगी, ये नहीं बनूंगी, नहीं। उन्होंने बस बोला मेरे को कुछ बड़ा बनना है, मेरे को दुनिया के लिए कुछ करना है, मेरे को ये एनर्जी बाहर डालनी है। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू बी हियर एंड आई वॉन्ट पीपल टू एडमायर मी लाइक दैट। They were chasing an emotion, you are chasing a word। वो एक इमोशन के पीछे पड़े हुए थे। इफ़ यू हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट योर इमोशन इज, बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज इमोशन, ओके। एनर्जी इज एनर्जी इन मोशन, इमोशन। So you are not supposed to chase a title। बहुत बार हुआ होगा। इफ़ you can be particular। हम जब बोलते हैं कि you have to manifest this या manifest that, हम नाम जपने के लिए क्यों नहीं बोलते कि नहीं तुम ठीक है भाई, तुमको कोई बात नहीं, ऑडी चाहिए तो ऑडी बोलो 10 बार दिन में, नहीं। यू आर चेजिंग कि वो फीलिंग क्या होगी ऑडी में बैठने के बाद। एंड मे बी यू माइट बी लुकिंग फॉर एन ऑडी, बट यू विल गेट समथिंग इवन मोर बेटर दैन दैट। तुम ऑडी ढूंढ रहे थे भाई, पर तुमको एनर्जी तो प्राइवेट जेट वाली थी, तो तुमको प्राइवेट जेट मिला है। यू कैन नेवर नेम्स मत यूज़ करो। जितने भी नेम्स है ना कि सेलिब्रिटी एनर्जी, ये लोग क्यों कर रहे हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है दुनिया में, मेरे को समझना है। जब तुमने वो क्वेश्चन बोला ना, मेरे को समझना है दुनिया में क्या हो रहा है, वहीं पे हार गए हो तुम, फंस गए हो तुम। समझना नहीं है दुनिया, अपने आप को समझो यार, अपने आप में डालो एनर्जी। जितना भी तुम्हारी एनर्जी इमोशन है ना, जब नो अबाउट दिस थिंग, ये चीज़ बहुत लोगों ने बहुत हर बार सुनी होगी कि हाँ टेक योर एनर्जी बैक, कॉल योर एनर्जी बैक। बिकॉज हमारी एनर्जी हमेशा दुनिया में लगी पड़ी है, दुनिया वाले चाह रहे हैं हमारी एनर्जी वहाँ पे लगे। तुम रील स्क्रॉल करो, तुम्हारी एनर्जी उधर लगी हुई है, ठीक है। तुम परेशान हो रहे हो कि उसको तुम्हें क्या बोलते हो, एम्बेरसमेंट सिखा दिया तुमको कि अरे भाई इससे एम्बेरस हो जाते हैं लोग, तुम्हारी एनर्जी उधर लग गई है, अपने ऊपर लगाओ, कॉल योर एनर्जी बैक। जितनी टेंशन है छोड़ दो, बाकी सब देख लेंगे। एवरीबडी, सबकी ज़िंदगी में ना सब कुछ हो रहा है, सबके सब अपने सर पे स्पॉटलाइट डाल के बैठे हुए, दैट इज स्पॉटलाइट इफेक्ट, ठीक है। सबको लग रहा है कि अरे भाई अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं कैसे नहीं कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें सबके साथ हो रही है। कर लें दो, कर लेंगे, दुनिया तुम्हारे बिना चल जाएगी, तुम्हारी एनर्जी के बिना भी चल जाएगी। तुम अपने एनर्जी के बिना नहीं चल पाओगे, तुम अपनी एनर्जी अपने बढ़ा दो। ये सब मत सोचो कि हाँ दुनिया को समझना है कि हाँ वो क्यों होता है, कैसे होता है। यार आधी दुनिया तो करप्टेड है, तुम क्या समझोगे, कुछ नहीं है समझने के लिए, नहीं समझाना चाहते हैं वो, मत समझो उनको।
दैट इज द मैट्रिक्स। अपने पास आओ यार, दुनिया को मत समझ, सच्ची में मत समझ, भाड़ में जाए दुनिया को खुद नहीं पता दुनिया कर क्या रही है। अपने ऊपर डाल, दुनिया में जगह बनानी है ना, अपने लिए पहले खुद में जगह बना। तुम खुद ही दुनिया को अपने अंदर भर के बैठे हुए हो, जगह ही नहीं है तुम्हारे पास अपने लिए। क्या किस चीज़ में बेस्ट हो तुमको पता ही नहीं है। तुमको क्या करना है, कभी वो फीलिंग के बारे में सोचा नहीं? दुनिया में जो जो फीलिंग्स है उसके हिसाब से, हाँ ठीक है ये वाली फीलिंग अच्छी लग रही है मेरे को, ये वाली चीज़। तुम मैट्रिक्स में बंधे हुए हो भाई। दुनिया में जो क्या फील कर रहा है, जो मतलब लोग सोचते हैं कि एक वो होता है कि तुमने एक सेलिब्रिटी को देखा कि वो स्टेज पे है या जो भी है, whosoever that person is, let's say we're just talking about a scenario जिसमें लोग अवार्ड रिसीव कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर से एक साइड से आ रही है कि हाँ आई वॉन्ट टू फील दैट, किसी चीज़ के लिए आई वॉन्ट टू बी अवॉर्डेड। पर हमको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी अ सेलिब्रिटी शायद, ताकि लोग मेरी वाहवाही करें और फिर मेरे को स्टेज पे जाकर अवार्ड्स दें, और मेरे को वो वाला जो काम है वो इंसान जो कर रहा है मेरे को वैसा वाला काम बहुत अच्छे से करना है। नहीं, वो इंसान अपना काम अच्छे से कर रहा है, तुम अपना करो। तुमको उसका काम नहीं कॉपी करना है, तुमको उसके तरह काम नहीं करना है। उसको जिस चीज़ के लिए भी अवार्ड मिला है ना, भाड़ में जाए। दुनिया बहुत ज़्यादा दोगली है भाई। सेम चीज़ दो लोग करके दिखाएंगे, उनको नहीं, कभी मूड होगा तो इसको ले भाई तू जीत ले, तो कभी मूड होगा तो ले भाई तू जीत ले। उन अवार्ड से या दुनिया की डेफिनेशन से कि अरे भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सारी चीज़ों को तुम ऑलरेडी स्केल बना के चलोगे ना, तो फिर नहीं कर पाओगे। एक चीज़ मैं बहुत रिसेंटली समझ रही हूँ कि जैसे होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ही, मेरा खुद का एग्जाम्पल है, ठीक है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम क्या करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हम क्या डाल देते हैं कि नहीं यार मेरे को ना, मैं आज 5 बजे उठना चाहती हूँ, मेरे को रोज़ वर्कआउट करने जाना है, ये करना है वो करना है। हमने ना ये सारी चीज़ें एंड गोल्स हैं ये, these are supposed to be the end goals of a journey. This is not a journey you can start in one day. एक दिन में बैठ के यू कैन नॉट बी कि हाँ मैं आज 5 बजे उठ भी गई, मैं वर्कआउट भी कर ली, पर कल तक तो मैं नाइट आउट थी, कल तक तो मैं सो रही थी, कल तक तो मैं बहुत लेजी थी। तुम्हारी बॉडी नहीं अडेप्ट करेगी, इट वोंट कैच अप। तुमको वो लाइफस्टाइल चाहिए, तुमको वो फीलिंग चाहिए, इट वोंट बी फ्रॉम January 1st। वो तुमको धीरे 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 लेट इट कम टू यू। यू हैव टू मेक अ माइंड सेट कि आई हैव टू गेट दिस फीलिंग। कोई बात नहीं, तुम 3 दिन कंसिस्टेंट नहीं रहे, तुम्हारे को वैसे भी तुम कर क्या रहे हो इसमें? यू आर नॉट एंजॉइंग द जर्नी, यू आर डायरेक्टली एमिंग फॉर द एंड गोल। एंड गोल इज कि 5 बजे मैं उठूँ। व्हाट वाज द जर्नी बिहाइंड इट? तुम अगर 11 बजे उठते तो तुम पहले 10 बजे उठना शुरू करें, उसके बाद 9 बजे उठना शुरू करें, उसके बाद 8 बजे। तुमने अपनी बॉडी को कॉलिंग दी। ये ऐसा नहीं कि मैं अलार्म लगाऊंगी 9 बजे का फिर मैं उठूंगी, नहीं, तुम उठने लग गए नेचुरली। व्हाट डिड यू डू? दैट वॉज अ जर्नी। तुमको अगर न्यू ईयर में ऐसा चाहिए कि तुमको ये चीज़ अचीव करनी है, तो दैट इज़ अ जर्नी। लिव द जर्नी फर्स्ट। वो फीलिंग तुमको आएगी, एंड में आएगी, और वो भी ना खुद से आने दो। ये सारे गोल्स जो हमने करे हैं ना, 5 बजे उठने वाला गोल है, वो गोल है, दैट इज़ द एंड रिजल्ट। अभी से नहीं होएगा वो। रेजोल्यूशन यार, तुमको गोल है ना, वो अचीव बाद में होगा। वो तुम करो ना, धीरे धीरे उधर तक जाओ। मेरे को बहुत ज़्यादा ये रियलाइज़ हो रहा है, इस बार न्यू ईयर में मैंने कोई रेजोल्यूशन नहीं लिए थे, और मैं अपनी लाइफ को ऐसे जूम आउट करके खुद ही देख पा रही हूँ कि अच्छा, नाउ आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन। अब मैं ऐसी इंसान हूँ जो एक मतलब सुबह उठते ही मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, बिकॉज मेरे को एक चीज़ वो अच्छी लगी, ठीक है, मैंने उसे डालना शुरू करा। नाउ आई एम नेचुरली अ पर्सन हू वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड वांट्स हनी वाटर। मेरी बॉडी की कॉलिंग, मैंने उसको सुनी, मैंने अपने आप खुला छोड़ दिया, कोई गोल नहीं था, मैंने छोड़ दिया बस। नाउ आई एम अ पर्सन हु ड्रिंक्स दिस, हु वोंट ईट दिस, हु डज नॉट लाइक दिस, बिकॉज मैंने अपने आप को जानने की कोशिश करी, मैंने अपनी कॉलिंग सुनी। और ये भी है कि रेजोल्यूशन तुम बाहर की मत बनाओ, तुम्हारी बॉडी बनाएगी, तुम्हारी सोल बनाएगी तुम्हारे लिए रेजोल्यूशन। ड्रीम्स तब आएंगे जब तुम अपने आप को ना सुनने के लिए छोड़ दोगे। पहले 1-2 महीना कुछ नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में, पर तुमने सुनना शुरू करा ना, धीरे धीरे आएगा, एंड दैट इज़ गोना बी योर गोल। ये नहीं कि दूसरे इंसान ने करा, उसका देख के अच्छा लगा तो ये मेरा आज से गोल है। दैट इज़ नॉट हाउ यू सेट गोल्स। दैट इज़ नॉट हाउ यू सेट गोल्स। अपने आप को जब तुम सुनने लग जाओगे ना, तुम खुद के लिए जगह बनाओगे, तुम खुद की चीज़ें सुनोगे, फिर तुम्हारी ज़िंदगी का कुछ और पर्पस है, तुम्हारी सोल का कुछ और पर्पस है, तुम वो करना शुरू करोगे। क्योंकि यार वो बहुत ऊपर से कंफर्टेबल भी लगेगी वैसी चीज़ें, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल लगेगी। यू विल हैव फन। लेट्स से तुमको कोई एग्जाम टॉप करना है, पर लेट्स से तुमको इसलिए टॉप करना है क्योंकि एक और बच्चा था उसने टॉप किया तो मैं भी करूँगा, ऐसे नहीं।
तुमको जर्नी सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। मार्क्स जो आ रहे हैं वो देख लेंगे, तुमको सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। तुमको उसमें पढ़ने में इतना क्या था, मतलब टेस्ट का एग्जाम का मतलब क्या था कि वॉट एवर यू आर डूइंग यू जस्ट टेस्टिंग हाउ मच यू नो अबाउट इट। लोग वो भी भूल गए, हर चीज़ का जर्नी भूल गए। एवरीथिंग व्हेन यू फोकस ऑन योर सेल्फ, व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, व्हेन यू आर ऑन द जर्नी, तुम्हारी जर्नी अलग बनेगी, खुद बनेगी। दैट विल बी योर ओन जर्नी, यू वोंट बी फॉलोइंग एनीबडी एल्सेस जर्नी। वो लोग क्या रोड मैप लेके निकले थे क्या सेलिब्रिटी लोग? नहीं, उनके पास रोड मैप वगैरह कुछ नहीं था। रोड मैप्स ये वो जो भी मिल रहा है आसपास, दैट इज़ जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस। जब कोई कुछ बोल रहा है, किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में कोई बोल रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में ये करा, मैं पहले ऐसे नहीं थी, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने वो करा, ये जो चीज़ें लोग बोल रहे हैं ना, दैट इज़ जस्ट कि तुमको बैकग्राउंड में एक नॉलेज आए, जस्ट एक POV किसी और का ले लिया। दैट डज नॉट मीन कि तुमने उसकी ज़िंदगी कॉपी करने की कोशिश करी है कि वो इंसान 5 बजे उठता था। नहीं, क्योंकि उसमें ड्राइव थी इसलिए वो उठता था। उससे सोया नहीं जाता था, उसको इतना पसंद था जो भी कर रहा था वो 5 बजे इसलिए उठ रहा था। उसको नींद नहीं आती थी। ये नहीं कि अलार्म लगा के सिर्फ 3 घंटे सो रहा था। तुम क्या कर रहे हो? 3 घंटे सिर्फ अलार्म लगा के सो रहे हो। तुम जब उठ रहे हो तो तुम्हारी बिल्कुल एनर्जी डेड है, यू आर नॉट इवन इन प्रोसेसिंग स्टेट। नहीं, उस बंदे ने इसीलिए 5 बजे नहीं उठा था। वो 5 बजे इसीलिए उठा था बिकॉज उसमें ड्राइव थी, उसकी निकल नहीं रही थी, उसको वो चीज़ इतना करने का मन था, बिकॉज उसकी सोल को करने का मन था। तुम्हारी सोल को क्या करने का मन है? दैट मैटर्स। अपने आप को पूछो यार, भूल जाओ दुनिया को। तुम दुनिया का सब कुछ फॉलो करते लग जाएगा तो दूसरों का रास्ता फॉलो कर रहे हो, अपना कब बनाओगे? एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ है, उसमें तुम 50 एरर करने के बाद मत निकलना। बिकॉज तुम दूसरे इंसान का रास्ता फॉलो करोगे, तुम उसके गोल में पहुंचोगे, अपने गोल में नहीं पहुंचोगे। तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तुमने भले ही किसी और का पाथ फॉलो करके लेट से तुमने जीत भी ली ट्रॉफी, तुमने कर भी लिया वो सब, तुमको नहीं शांति मिलेगी। कन्फ्यूजन लगता है अपना सुनने में, पर रिवॉर्ड मिलता है, और अपना सुनने में ही रिवॉर्ड मिलता है। भले ही किसी को समझ आए या ना आए कि तुम्हारा गोल क्या था, जब तुम अचीव कर लोगे अपना गोल ना, तुमको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तुमको खुशी मिलेगी। किसी और का तुम पाथ फॉलो करोगे, एरर, फिर से कोई और पाथ फॉलो करोगे, एरर। अपना बनाने में भी उतनी एफर्ट लगती। जितने एरर तुमने करे हैं उसको अगर रिवाइंड करके 0 पे खड़े होके अभी तुम डिसाइड करो कि ठीक है मेरे को क्या चाहिए, फिर भी भूल जाओ दुनिया को। सुनो बस अपने आप को, फीलिंग से गाइड करो। क्या फीलिंग आ रही है मेरे को, कैसी टाइप की फीलिंग चाहता हूँ मैं, कैसी टाइप की फीलिंग मैं चाहती हूँ कि लाइफ में ना, इफ़ आई एम ऑन माई डेथ बेड आई वोंट रिग्रेट माई लाइफ। ये नहीं कि 50 अवार्ड जीते थे, क्या करोगे 50 अवार्ड जीत के? अभी तो मरने वालों कल। तुमको खुशी मिली, तुमने क्या करा लाइफ में वो सुन के, दैट मैटर्स। बाकी ये जो अवार्ड है, ये जो मेजरिंग स्केल्स है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, जितनी भी चीज़ें दुनिया ने बनाई है ना, वॉट एवर दिस मैट्रिक्स हैज मेड टू कीप यू ट्रैप्ड इन इट, लिख लो उधर से, क्योंकि पता चले वो अवार्ड का लेवल इधर हो और तुम्हारी सोल का लेवल उधर था। पर तुम क्या कर रहे थे? तुम अवार्ड के लिए सिर्फ इधर ही रह गए, हमेशा उधर तक जा ही नहीं पाए। अभी जस्ट हमारे एक स्पीकर आए थे कॉलेज में, उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक बाज का अंडा आके ना एक ऊपर से गिरता है और किसी नॉर्मल से घोंसले में अटक जाता है, ठीक है। तो उसमें 4 अंडे थे और ये 5वां जो था ये बाज का अंडा था, ठीक है। बट कुछ महीनों बाद ये अंडे फूटते हैं और बाज का अंडा भी उसके साथ फूटता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये चूजे होते हैं बाकी सारे के सारे, और ये एक अलग बाज होता है, पर इसको भी नहीं पता होता है ये कौन होता है, ठीक है। तो चूजे क्या करते हैं, वो उड़ने की कोशिश करते हैं, वो उड़ते हैं, वो गिर जाते हैं। बाज क्या करता है, उनको देखता है, अच्छा उड़ने की कोशिश करता है, वो गिर जाता है। फिर एक दिन जब वो बड़ा होता है, वो देखता है कि एक बाज है जो बिल्कुल आसमान चीर के उड़ रहा है, ठीक है। जब वो आसमान चीर के उड़ रहा होता है, बाज का बच्चा पूछता है ये कौन है, ये तो वो बोलते हैं ये बाज है, ये वैसा नहीं है। इसमें और सॉरी मैं एक पार्ट भी भूल गई कि वो लोग क्या होते हैं, हाँ खाना पीना भी जो चूज़ों का क्या था, वो दाना चुगते हैं। बाज भी क्या कर रहा था, उनके साथ दाना चुग रहा था, बल्कि बाज लोग दाना नहीं चुगते हैं, बाज लोग शिकार करते हैं। जब उसने पूछा कि ये कौन है, उसको बताया गया कि ये बाज है, ये हवा में उड़ता है। पर फिर चूज़ों ने उससे बोला कि पर हम तो बाज की तरह नहीं बन पाएंगे। तो बाज का बच्चा भी बोलता है हाँ हम तो बाज की तरह नहीं बन पाएंगे। तो उसको खुद ही नहीं पता कि वो बाज है, क्योंकि वो चूज़ों से सराउंडेड है। मत घुसो मैट्रिक्स में, तुम जानो तुम कौन हो पहले, वरना भटक जाओगे यार। किसी और का रास्ता मत लो वरना भटक जाओगे, मत चुगो दाने।